सिक्किम को मिल रहा है अपना पहला रेल प्रोजेक्ट, यानी कि अब सिक्किम भी रेल के माध्यम से पूरे भारत के साथ जुड़ने वाला है। लेकिन ये प्रोजेक्ट किसी भी मायने में आसान नहीं है। मैं आपको फिलहाल तो वेस्ट बंगाल की ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए, सिलीगुड़ी के आसपास फिलहाल हमारी मौजूदगी है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। एक बार आप टेरेन देखिए आसपास, किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ हैं, चट्टान है, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन रॉक्स में ब्लास्ट करना, इनमें टनल बनाना बेहद मुश्किल काम है। तो यहाँ पर आप ये दिख रहे हैं कि एक टनल आपको नजर आ रही है, टनल नंबर 2 नजर आ रही है। टनल के ठीक सामने ही ब्रिज नजर आ रहा है और ब्रिज को जैसे आप देख रहे हैं जो अभी बिल्कुल उसको बनाने की अभी पूरी तैयारियां हो रही हैं, और उसके ठीक सामने आपको एक और टनल नजर आ रहा है। तो ये पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसमें 86% जो है पूरे प्रोजेक्ट का, जो तकरीबन 45 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है, और ये पूरे प्रोजेक्ट में 86% टनलिंग यानी कि टनल्स बनाए गए हैं और 5% जो है वो ब्रिजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, एक टनल, ब्रिज और फिर टनल, और इसी तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। क्योंकि मुश्किल टेरेन में ये टनल बनाना या ब्रिज बनाना दोनों ही बेहद मुश्किल काम होते हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो 94% जो तकरीबन 90 से ज़्यादा प्रतिशत जो है वो टनल और ब्रिज पर ही बेस्ड है। सेवक रंगपुर प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहिंदर सिंह जी हैं। मोहिंदर जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। काफ़ी अनोखा प्रोजेक्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि टनल जो है वो 86% पूरे प्रोजेक्ट में है। ये सेवक रंगपुर रेलवे प्रोजेक्ट इंडियन रेलवेज के लिए सिरकॉन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एनएफ रेलवे हमारे क्लाइंट हैं, तो उनकी ओर से दिस प्रोजेक्ट 45 किलोमीटर करीब लंबा है। उसमें 14 टनल हैं। टोटल लेंथ ऑफ द टनल 38.6 किलोमीटर है, और 14 में से 6 टनल हमारा ब्रेक थ्रू होके लाइनिंग का काम स्टार्ट हो गया। तो ये टनल नंबर 2 जिसमें खड़े हैं, इसमें लाइनिंग का काम चल रहा है। ये ब्रेक थ्रू हो चुका अक्टूबर में। और हमारे ब्रिजेज बचे हुए हैं, 13 ब्रिजेज में से मोस्टली का फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है और गर्डर का काम भी चल रहा है। और ये सारे हम नेक्स्ट मार्च तक मोस्टली ब्रिज हम कंप्लीट कर देंगे, और दिसंबर 24 में प्रोजेक्ट वी आर प्लानिंग टू कमीशन इट। सर, काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, तो एज इंजीनियर्स क्या दिक्कतें सबसे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को बनाने में आ रही हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें इश्यूज हैं इस प्रोजेक्ट में, एक तो हमारा पुअर जियोलॉजिकल स्टाटा है, यंग हिमालयन रीजन है, तो उसमें रॉक अच्छी एनकाउंटर नहीं हो रही। इसलिए हम प्रोग्रेस जो हमको एनविशेज करते हैं कि हमको जल्दी करना है, उतना नहीं मिल पाता है। जैसे रॉक क्लास 7 और 6 दे आर ट्रीटेड एज वेरी बैड क्लास रॉक क्लास। उसमें हमारा प्रोग्रेस अबाउट 15 to 20 मीटर पर मंथ हो सकता है एक फेस में। एंड अगर वी गेट गुड क्लास रॉक विच इज ऑलमोस्ट क्लास 3, we are encountering best rock class is class 3 in this project. There we can achieve about 110 meter at the most. You can see the difference. rock class 7 में हम 15 मीटर कर पाते हैं, इसमें तो 5 और 6 टाइम प्रोग्रेस इफेक्ट हो जाती है। उसी कारण whatever we target we complete it December this period। तो माइनिंग के ऊपर हमारा सारा डिपेंड करेगा। अगर माइनिंग में हम रॉक क्लास अच्छा मिल गया तो वी कैन डू इट अर्लियर, अदरवाइज खराब मिला है तो कमीशनिंग कैन गेट अफेक्टेड। जी, जनरली देखा जाता है जब इस तरीके के टेरेन में टनल्स होते हैं या कहे तो ब्लास्टिंग मेथड होता है, और जो जिस तरीके से नहीं, तो यहाँ के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? तो मैडम, इसमें न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM बोलते हैं, उसमें हम लोग ब्लास्टिंग भी करते हैं। रॉक क्लास हार्ड अगर आता है क्लास 3, 4, 5 में, अदर 6, 7 में ब्लास्टिंग का कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज लूज सॉइल है, वो एक्सकेवेटर के बकेट से यू कैन रिमूव इट इजीली। और उसमें हम फुल फेस भी नहीं कर सकते हैं। रॉक क्लास 3, 4 में टनल का पूरा फेस जिसको बोलते हैं उसको फुल फेस बोलते हैं। उसमें हाफ हाइट तक पहले करेंगे, देन उसके बाद हम नीचे का करते हैं, हेडिंग बेंचिंग बोलते हैं उसको। सर, माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट जो है वो दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। क्या फ़ायदे आपको लगते हैं जो लोकल्स हैं उनको इस प्रोजेक्ट से मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म के अलावा? और क्या क्या फ़ायदा लगता है आपको लोगों को इस प्रोजेक्ट से? इस प्रोजेक्ट के आने से यहाँ पे लोकल में जो हैबिटेंट हैं उन सबको यहाँ पे रोज़गार मिला है। जितनी भी एजेंसीज हैं सब ने मोस्टली लोकल वर्कर्स को काम किया है। जो स्किल नहीं है उनको बाहर के काम में, जो स्किल है उनको टनल के भीतर में लगाया है, ऑपरेटर के काम कर रहे हैं। अबाउट 6000 के करीब हमारे वर्कर्स अभी इसमें काम कर रहे हैं। उसमें लोकल भी 60-70% है, बाकी बाहर के भी हैं। जो स्किल इंजीनियर है तो सब तो लोकल ही नहीं हो सकते हैं। और इनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है। इनको सब कॉन्ट्रैक्टर में भी है, सैंड एग्रीगेट उनको सप्लाई करने के भी लोकल एजेंसी सप्लाई कर रही हैं।
और उसके बाद जब लाइन कम चालू हो जाएगी तो उसके बाद में जो हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत फास्ट हो जाएगा। सिलीगुड़ी से लेकर रैंगपो हम 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। और सर क्योंकि सिक्किम जो है वो बॉर्डर स्टेट भी है, तो डिफेंस के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा अगर यहाँ तक रेलवे लाइन आ जाती है। ये लाइन बनने से हमारा एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी हमारा इसमें पॉसिबल रहेगा। बिकॉज हम लोग 86% लेंथ हमारा टनल में ही है, मानसून से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। नेशनल हाईवे में एट प्रेजेंट क्या होता है कि लैंडस्लाइड होने के कारण 2-4 दिन या कभी कभी 10 दिन भी हाईवे ब्लॉक हो जाता है, उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है पब्लिक को भी, और स्ट्रेटजी का अगर मूवमेंट करना है तो भी नहीं हो पाता है। तो उसमें भी फायदा, उसमें बहुत हेल्प होने वाली है। चलिए थे हमारे साथ महेंद्र सिंह जी, जो साफ तौर पर बता रहे हैं केवल टूरिज्म नहीं, रोजगार ही नहीं, बल्कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रोजेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। शिवोक रैंगपो प्रोजेक्ट पे इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये टनल नंबर 2 है जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 950 मीटर लंबी ये टनल है जो आपको फिलहाल दिख रही है। इसका पूरा ब्रेक थ्रू का काम हो चुका है। यहाँ पर जो सीमेंटेड आपको आउटलाइनिंग दिख रही है, यहाँ पर अब टनल बनेगी और उस पर ही रेलवे की लाइन बिछेगी। लेकिन ये टनल सिक्किम के लिए खासतौर पर क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट सिक्किम को पूरे भारत से रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ रहा है, उसमें 14 टनल बन रहे हैं। अभी तक सिक्किम की जो भारत के साथ कनेक्टिविटी थी वो केवल एक NH यानी कि नेशनल हाईवे 10 से थी, जो कि खराब मौसम में बंद हो जाता था और सिक्किम की कनेक्टिविटी पूरे भारत के साथ कट जाती थी। लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट रेल का बन रहा है, इसमें 14 टनल बनाए गए हैं और इन टनल की खासियत ये रहती है कि कैसा भी मौसम है टनल पर उसका फर्क नहीं पड़ता, यानी कि रास्ता ब्लॉक होने का कोई मतलब नहीं बनता। कैसा भी मौसम हो, 12 के 12 महीने सिक्किम के लोगों की कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ होगी। और ये टनल इसी वजह से जरूरी है, ना केवल लोगों के लिए जिनकी आम सुख सुविधाओं की चीजों में उस वजह से कटौती उनको करनी पड़ जाती है मौसम की वजह से, लेकिन डिफेंस के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रेनों के माध्यम से रसद, एम्यूनिशन, फोर्सेस को बेहद आसानी से बॉर्डर स्टेट्स में पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में 12 के 12 महीने खुले रहने वाला ये रेल प्रोजेक्ट सिक्किम के लिए कई मायनों में बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक जो कि बॉर्डर लाइन को सिक्योर करना है, ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पे इस वक्त हमारी मौजूदगी है। शिवोक रैंगपो रेल प्रोजेक्ट जो कि सिक्किम को पहली बार भारत से जोड़ रहा है रेलवे लाइन के माध्यम से। इस वक्त दार्जिलिंग के सांसद हमारे साथ है राजू बिची। ये प्रोजेक्ट्स जो है वो इसको आप किन किन नजर से इंपॉर्टेंट मानते हैं? देखिए, कई दृष्टि से इसकी आवश्यकता थी, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा हो, चाहे यहाँ के जो लोकल बासिंदा है सिक्किम के और दार्जिलिंग की, उनके लिए भी बहुत ही आवश्यकता थी। क्योंकि आप देखेंगे कि बगल में जो तीस्ता नदी है, नदी के बहाव के कारण जो है जो सड़क है वो सिकुड़ती जा रही है, और ये 45 किलोमीटर का रेलवे लाइन ये इस पूरे क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन का काम करेगा। टूरिज्म से भरपूर ये जो पूरा क्षेत्र है ये टूरिज्म को बढ़ावा देगा, चाय इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को भी बहुत इसका फायदा और एडवांटेज होगा। और सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, भारत अपने आप को मजबूत करेगा इस योजना के माध्यम से, जो 45 किलोमीटर की पहली फेज पे है, जहां सिलीगुड़ी के सेबोक से लेकर के आप ब्रह्मपुर पहुंचेंगे। फिर सेकेंड फेज में अल्टीमेटली आप जो है गैंगटोक होते हुए नाथुला तक जाएंगे। बहुत बड़ी ये योजना है और भारत आने वाले कोई भी मतलब गलत दृष्टि से अगर भारत के ऊपर कोई नजर रहती है, उन सब आवश्यकताओं को देखते हुए भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है। जब हम सुरक्षा दृष्टि की बात कर रहे हैं तो इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट बिल्कुल नॉर्थ में भी चल रहा है, जहां पर लेह लद्दाख तक लाइन ले जाने की बात है। यहाँ पर आप बता रहे हैं सेकंड फेज में नाथुला बॉर्डर तक। तो ये माना जाए कि जिस तरीके चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर के पास बना रहा था, अब भारत ने चीन को चीन की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। बात जवाब की नहीं है। 140 करोड़ का आबादी वाला भारत देश, इतना विशाल देश, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के कारण आज तक बॉर्डर में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय और अनदेखी हुई है, उसकी पूर्ति हुई है। ये उनकी आवश्यकता थी, जिसको आज भारत सरकार कर रहा है, और ये प्रोजेक्ट आज संभव हुआ है, तो पूरा श्रेय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। और आपको लगता है इससे सिक्योरिटी फोर्सेस के भी हौसले बुलंद होंगे? देखिए ना, आप गैंगटोक तक पहुंचने के लिए आपको सड़क मार्ग से जो है 5 घंटे लगता है, आप 1 घंटे से भी कम समय में पहुंच सकते हैं। और इतना ही नहीं कि क्योंकि पहाड़ में देखिए, पहाड़ का जीवन थोड़ी देर देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है, वो अपने आप में एक साधना है।
और कितने कष्ट से होकर के सड़क मार्ग से उनको गुजरना पड़ता है, और आराम से आप रेल में बैठ करके भारतीय रेल में यात्रा करके अगर वो यात्रा की पूर्ति कर सकते हो, मुझे लगता है ये उनके लिए बहुत बड़ी देन है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का वो राज्य जहां पर अब तक रेल कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन जल्द ही सिक्किम को भी रेल के माध्यम से समूचे भारत के साथ जोड़ा जाएगा। जिस टनल पे मेरी मौजूदगी है, इस टनल का नाम है टनल नंबर 14 और ये शिवोक रैंगपो प्रोजेक्ट की टनल है। इस टनल को आप देख रहे हैं, ये बनकर तैयार है। इसमें बस अब रेलवे ट्रैक बिछाने का काम होना है। पूरी तरीके से आप देखें तो ये बनकर बिल्कुल यहाँ पर तैयार है। 1.97 किलोमीटर्स की ये जो पूरी टनल है ये बनी हुई है, और ये इस वजह से खास है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट में सिक्किम की तरफ, ये सिक्किम की पहली टनल है जो इस तरह बड़ी एक लंबी टनल बनाई गई है, और इसके माध्यम से ही सिक्किम की रेल कनेक्टिविटी शुरू होगी पूरे भारत के साथ। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में नाथुला की बात की जाए, तमाम ऐसे इलाके जिनमें हमने हमेशा चाइना के साथ, चीन के साथ डिस्प्यूट देखा है, ये राज्य उस एरिया को कवर करता हुआ है। ऐसे में ये जो पूरा रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है, उससे माना यही जा रहा है कि टूरिज्म और तमाम चीजों को तो फायदे मिलेंगे ही, लेकिन स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट के रेलवे प्रोजेक्ट जहां की टनल में इस वक्त हमारी मौजूदगी, क्योंकि माना जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी इम्यूशन फोर्सेस, रसद सब पहुंचाना, वो भी 12 के 12 महीने अब इस रेल प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरा होगा। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2024 को ये तकरीबन 45 किलोमीटर लंबा रेल प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज 18 रंगपो, सिक्किम। शिवोक रैंगपो प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहिंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस टनल में हम फिलहाल मौजूद हैं, बेहद जरूरी टनल, सिक्किम को पूरे भारत से जोड़ने वाली रेलवे लाइन के थ्रू ये टनल कितनी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर सिक्किम के लिहाज से बात की जाए? ये शिवोक रैंगपो रेलवे प्रोजेक्ट में हमारा ये सिक्किम में ये एक ही टनल है, 14 नंबर, 1977 मीटर लंबा है। उसका हमारा खुदाई कंप्लीट हो गया था लास्ट ईयर में। इस बार में अभी परमानेंट कंक्रीट का लाइनिंग आप लोग देख रहे हैं, कंप्लीट हो गया। ड्रेनेज पाइप ले करने का काम चल रहा है हमारा, और इसके अभी 2 महीना के अंदर इसके अंदर ट्रैक ले करना चालू कर देंगे जी। जिस तरीके से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी का और कोई रास्ता नहीं था। इसके तुरंत बाद में ब्रिज है, डीप गोर्ज है, वहाँ से टनल के थ्रू ही सामने यार्ड पड़ता है, 1 किलोमीटर करीब लंबा यार्ड है, उसमें भी काम चल रहा है। और ये यार्ड से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी है उसको करने में भी हेल्प करेगा अभी कंस्ट्रक्शन के टाइम में भी। जी, ये बताया जा रहा है कि यहाँ अभी तक जो कनेक्टिविटी थी वो NH10 से ही थी, जो कभी मौसम खराब होने की वजह से अगर बंद हो जाए तो लोगों की कनेक्टिविटी पूरे बाकी एरिया से कट जाती थी। टनल रहेंगे तो वो चीज से राहत रहेगी। इस प्रोजेक्ट में हम लोग जो जितना मैक्सिमम टनल बनाने की कोशिश किया है, क्योंकि टनल बनाने से कम से कम डैमेज हम एनवायरमेंटल और इरोजन का डैमेज करते हैं। पहाड़ को जितना ओपन कट नहीं किया जाए उतना अच्छा रहता है। हमने ओपन कट खाली टनल के फेसेस पे किया है, बाकी जगह नहीं किया है, तो इसलिए इसमें लैंडस्लाइड का सिचुएशन वो सब नहीं आने वाली है। और पक्का कंक्रीट का लाइनिंग लगा के हमने इसको पक्का कर दिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जैसे ही हम टनल से निकलते हैं तो पहाड़ी से बाहर निकलते हैं ब्रिज आ जाते हैं हमारी, इसलिए 14 टनल है बीच में, हर एक टनल के बीच में 2 टनल के बीच में एक ब्रिज है, 13 ब्रिज हो जाते हैं। इसलिए हम लोग ओपन कट अवॉइड किया है। 2 यार्ड में थोड़ा कट है वहाँ पे, लेकिन हम जो स्लोप प्रोटेक्शन के एडिक्वेट मेजर ले रहे हैं वो स्टेबल रहने वाला है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला। सर, इस प्रोजेक्ट के क्या आगे भी कुछ फेजेस होने वाले हैं? ये प्रोजेक्ट का आगे रेलवे इंडियन NF रेलवे अभी DPR बना रहे हैं, रैंगपो से लेके गंगटोक का, गंगटोक से आगे का PET सर्वे चल रहा है। उसका डिटेलिंग मेरे को जानकारी नहीं है, NF रेलवे का अपना इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। इरकॉन को वो काम अभी नहीं में, हम लोग खाली रैंगपो तक का काम कर रहे हैं। अच्छा, गंगटोक से आगे कहाँ, मतलब बॉर्डर विलेजेस के? नाथुला साइड में। अच्छा, तो ये तैयारी हो रही है कि आगे के फेजेस में वहाँ तक? वहाँ PET सर्वे वगैरह का वर्क चल रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टनल जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल शुरुआती में जो फेज 1 है, अगर बात की जाए सिक्किम में, तो इस फेज 1 की ये सबसे बड़ी टनल है। जैसे कि बताया कि 1977 मीटर ये टनल है, जो कि आप मानिए कि 2 किलोमीटर से थोड़ी ही कम है। और ऐसे में फेज 1 में ये काम यहाँ पर चल रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि इसके आगे जब पूरा इस रेल प्रोजेक्ट का फेज 2 किया जाएगा तो यही लाइन जो है वो गंगटोक होते हुए नाथुला तक जाएगी। नाथुला यानी कि वो बॉर्डर एरिया जो आर्मी के लिहाज से, जो बॉर्डर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, यानी कि बॉर्डर सिक्योर करने के लिए भी अब भारतीय रेलवे कार्यरत है। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज 18 इंडिया, रैंगपो, सिक्किम।